दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी नाउ। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर सेकंड आज देखेंगे इस वीडियो में। किसके रिलेटेड है? तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है मटेरियल वेरिएंसेस रिलेटेड है, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, दैट्स यू लाइक दैट पर्टिकुलर वीडियो टू मटेरियल वेरिएंसेस का पहला पार्ट या फिर पहला प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उस वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया, थैंक यू सो मच। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। सो लेट्स बी स्टार्ट। नंबर सेकेंड देखते हैं। द स्टैंडर्ड मिक्स टू वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। कुछ स्टैंडर्ड मिक्स हमें दिए गए हैं एक यूनिट के, ओके। इज एज फॉलोज मतलब मटेरियल ए के लिए ए बी और सी तीन तरीके के मटेरियल है हमारे पास में, ए करके बी करके और सी करके। नाउ यूनिट्स इसके लिए क्या है, द 60 यूनिट फॉर द ए, बी के लिए 80 एंड सी के लिए 100 यूनिट्स है। एट द रेट रुपीज पर यूनिट, मतलब ये जो 60 यूनिट है इस 60 यूनिट की पर यूनिट की वैल्यू कितनी है, द 15 फॉर द ए, 20 फॉर द बी, 25 फॉर द सी। और रुपीज़ यदि अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 15 इंटू 60 यहाँ पर आंसर चल के आ जाता है 900, 20 इंटू 80 आंसर चल के आ जाता है 1600, 100 इंटू 25 आंसर चल के आ जाता है 2500। नाउ द टोटल्स ऑफ द यूनिट्स आप देख रहे हैं 240 इट इज टोटल, एंड द रुपीज ऑफ द टोटल कम्स विद द 5000 रुपीज। ये रुपीज बैलेंस है, ठीक है। आप स्किप करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ओके, स्किप इन द सेंस फॉरवर्ड करके। नाउ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर मंथ में क्या हुआ कि 10 यूनिट्स वेर एक्चुअली प्रोड्यूस, 10 यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए गए, एक्चुअल प्रोड्यूस किए गए, एंड कंजम्पशन वाज एज फॉलो, और उसके हिसाब से कंजम्पशन दिया गया एक्चुअल का। तो एक्चुअल का कंजम्पशन देखते हैं, तो एक्चुअल का कंजम्पशन ये रहा दोस्त आपके सामने। द मटेरियल फॉर द ए, मटेरियल फॉर द बी, मटेरियल फॉर द सी, 640 यूनिट्स यहाँ पर एक्चुअल कंजम्पशन के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं। 950 यूनिट्स गोज टू द बी एंड 870 यूनिट फॉर द सी, और टोटल यूनिट्स यहाँ पर चल के आ जाते हैं 2460 या 2460 यूनिट्स, ओके ओके। एट द रेट ऑफ रुपीज़ यहाँ पर यदि अगर मैं बात करूँ तो 640 यूनिट्स के लिए पर यूनिट का रुपीज़ रेट कितना है 17.50, 18 पर यूनिट 950 जो कि बी का है, और 27.50 पर यूनिट जो कि 870 यूनिट्स आ जाते हैं हमारे सी के। तो भैया इन सब की टोटल यदि अगर मैं जोड़ लूँ तो टोटल यहाँ पर आ जाती है 11,200, 17,100, 23,925, और ये सारे की मतलब इन तीनों मटेरियल की टोटल हमारे सामने है वहाँ पर 52,225 रुपीज़। नाउ वो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं सर, तो वो कैलकुलेट करने के बोल रहे हैं तो कैलकुलेट अ मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वैरिएंसेस और मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस। हालांकि जिन दोस्तों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है उन दोस्तों को मालूम है कि हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस, हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल यूजेस वैरिएंसेस। बट जिन दोस्तों ने नहीं देखा होगा उन दोस्तों के लिए भी, और जिन दोस्तों ने देखा है उन दोस्तों के लिए भी बोल दूं तो मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस यहाँ पर एक अलग सा वैरिएंस हमारे सामने निकल कर आया है, मतलब वो लोग चाहते हैं कि कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए फिर दोस्त कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, सॉल्यूशन ओ सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वैरिएंसेस एंड मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस। सो थैंक यू सो मच, वीडियो आप देख रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट, तो पहली दफ़ा जब प्यार हुआ था, नहीं सर, पहली दफ़ा जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने कुछ फार्मूलाज लिए थे। तो यहाँ पर पहला मेरे ख्याल से उन्होंने बताया है कि कैलकुलेट कीजिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस या फिर वेरिएंस, अलग अलग किस्म के क्या बोलते हैं, आप जैसे बोलोगे वैसे, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई इसको वेरिएंसेस, ठीक है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला मेरे ख्याल से लास्ट में हमने क्या देखा था, जस्ट मोमेंट, हाँ। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमने देखा था सर, स्टैंडर्ड प्राइस इन टू अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल
प्राइस इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसी का यदि अगर मैं नया फॉर्म आप लोगों को बताऊं तो नया फॉर्म यहां पर आ जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू नोन एज अ मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस। यहाँ पर मैं लिख दूं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, ठीक है, इज नोन एज अ मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस। थोड़ा मैं यहाँ पे मूव हो जाऊँ, ओके। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सर। तो पहली दफ़ा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कहाँ पे गया प्रॉब्लम, ये रहा हमारा प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में स्टैंडर्ड मिक्स है, मतलब ये स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, ओके। और यहाँ पर एक्चुअली प्रोड्यूस मतलब ये एक्चुअल से रिलेटेड है। तो ये रहा आपके सामने एक्चुअल का डेटा। अभी फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर, ओके। इज नोन एज ऑल्सो, यदि अगर मैं इसको कुछ अलग ढंग से लिखूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकल के आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी यदि अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही मेरी वहां पर निकल के आएगी। एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा तो इट्स कम्स विद द एक्चुअल कॉस्ट ना, सो दैट वाज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो लेट बी सी वेदर they gives to a standard cost we have or not, okay। यहाँ पे देखिए द स्टैंडर्ड मिक्स टू वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलो। ये बंदा बोल रहा है कि 1 यूनिट के लिए कुछ मिक्सेस दिए गए हैं, तो 60 यूनिट्स के लिए यहाँ पर 50 रुपीज़ पर यूनिट कहा गया और रुपीज़ चल के आए, स्टैंडर्ड कॉस्ट चल के आई 900, ओके, ए के लिए। बी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट चल के आई 1600, सी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट चल के आई 2500। यदि अगर हम फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस ये रही है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही, तो इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच कम्स विद द 900, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच कम्स विद द 1600, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच कम्स विद द 2500, ओके। बट ना यदि अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए यहाँ पर आप देखिए ड्यूरिंग द मंथ में क्या हुआ है, ड्यूरिंग द दिसंबर मंथ में 10 यूनिट्स वेर एक्चुअली प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड मिक्स है इसमें 10 यूनिट प्रोडक्शन का कुछ दिखाया नहीं गया है। तो अभी हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर यदि अगर 10 यूनिट्स जोड़ के देंगे, 10 यूनिट्स जोड़ के देंगे तो यहाँ पर कुछ अलग आंसर निकल के आता है सर। तो आंसर कैसे निकल के आया देखिए, 60 यूनिट पर यूनिट, 1 यूनिट की ये बात कर रहा है, तो 60 इंटू 10, तो यहाँ पर 600 यूनिट्स निकल के आएंगे। मैं आप लोगों को ठीक से दिखा दूँ क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी है दोस्तों, ठीक है, दैट्स वाई ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। यदि अगर नहीं लेनी होती तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं रहती। आप हालांकि 1 बाय 1 भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ओके। तो 60 यूनिट है हमारे पास में, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आती है, 60 यूनिट इंटू 10, 80 यूनिट इंटू 10, 100 यूनिट्स इंटू 10। इसका मतलब ये दिसंबर में जो बढ़ा एक्चुअल में वो वाली यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इज इक्वल्स टू 600, इज इक्वल्स टू 800, इज इक्वल्स टू 1000, ओके। तो 1000 से अभी इस मतलब 600 इंटू 15 विच कम्स विद द 9000, 20 इंटू 800 विच कम्स विद द 16,000 एज अमाउंट चल के आती है, 1000 इंटू 25 विच कम्स विद द 25,000। और यहाँ पर यदि अगर ये 5000 आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि 5000 इंटू 10 विच कम्स विद द 50,000, ओके। तो ये जो 50,000 है, ये 50,000 हमारी एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगी, ओके। तो सर यहाँ पर यदि अगर आपने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड कॉस्ट तो यहाँ पर भी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या, नहीं दोस्तों, वाई, बिकॉज यहाँ पर ये बंदा बता रहा है ना कि दिसंबर 10 यूनिट्स पर एक्चुअली प्रोड्यूस, और एक्चुअल कंजम्पशन के बाद में ये एक्चुअल डेटा हमारे पास में, मतलब एक्चुअल फैक्ट्स हमारे सामने रखी है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, देखिए 52,225। सो लेट मी गो विद द you can see the formula material cost variances is equals to standard cost minus actual cost। तो standard cost हमारे पास में अभी कितनी है, तो मेरे ख्याल से ये रही स्टैंडर्ड कॉस्ट 5000 इंटू 10। आप इंडिविजुअल जाके भी कर लीजिए, वही आंसर आने वाला है, ठीक है। 5000 इंटू 10 विच कम्स विद 50,000, तो यहाँ पर मैं 50,000 लिख दूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 50,000
माइनस इज एक्चुअल कॉस्ट, तो ये रही आपकी एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्चुअल कॉस्ट 52,225, 52,225। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आता है, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस की बात कर रहे हैं। 50,000 में से 52,225 चले गए सर, तो 200 तो आंसर निकल के आता है 2,225 इज द एडवर्स इफेक्ट या फिर एडवर्स बैलेंस निकल के आता है, इज नोन एज अ मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, और इसी को हम कहेंगे सर मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस। लेट मी गो विद द नेक्स्ट, दैट इज द मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है, देखिए ये बड़ी बात होती है कि प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, सम में क्या बताया गया है, उसके हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से मत चलिए, ठीक है। चलते तो अच्छी बात है, मार्क्स भी मिल सकते हैं शायद, ठीक है लेकिन नहीं मिलते कई बार। सो मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस सेकंड नंबर पे कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला क्या है आप लोग मुझे बताएंगे, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए, ठीक है। ओके, जो नहीं बताएंगे उनको पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ कब मिलेगी सर, मैं बताऊंगा जब आप लाइक्स ज़्यादा देंगे तब, ठीक है। मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस इज इक्वल्स टू अ स्टैंडर्ड प्राइस, अ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट कंप्लीटेड इनटू अ स्टैंडर्ड, ना एक्चुअल क्वांटिटी सर, इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी, ओके यस। इसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाता है ना। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट कंप्लीटेड इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें पहले देखनी पड़ेगी, तो स्टैंडर्ड प्राइस मेरे ख्याल से मैंने अभी अभी बताया आपको, स्टैंडर्ड प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली है, तो ये रही स्टैंडर्ड प्राइस 60 इंटू 10 विच कम्स विद 600, 80 इंटू 10 विच कम्स विद 800, 1000 so sorry 100 comes with the 10, it means 100 plus 100 and into 10 comes with the 1000 units to there. So these are the standard quantity we have, material A, material B, material C. हो यस सर, हाँ सी, ये रहा मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस। तो पहले यहाँ पर कैलकुलेट करना है ए के लिए, तो ए ये रहा बंदा, स्टैंडर्ड प्राइस देखते हैं बंदे की और एक्चुअल प्राइस देखते हैं, तो कहाँ में गया प्रॉब्लम, ये रहा प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्ड प्राइस, ओके, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस इज एक्चुअल प्राइस, राइट, ओके। तो ये तो रहे स्टैंडर्डाइज यूनिट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया 600, 800 एंड 1000 रुपीज टू देयर, बट यहाँ पर फॉर्मूला में बताया जा रहा है, फॉर्मूला गिवन टू अस अ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है ना हमें, तो ये रही प्राइस, ये तो है रुपीज सर, ओके, तो ये रही स्टैंडर्ड प्राइस, और कहाँ पे है एक्चुअल प्राइस, ये रही एक्चुअल प्राइस 17.50, 18 पर यूनिट, 27 पॉइंट पर यूनिट, और इसकी रही ए की 15, 20 बी की 25 सी की स्टैंडर्ड प्राइस सर, ओके। तो ए के लिए कितनी है स्टैंडर्ड प्राइस, 15 रुपीज। ध्यान देकर समझिए दोस्तों, ठीक है, ये देकर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एक्चुअल प्राइस किधर है भाई, एक्चुअल ये रही ए की एक्चुअल प्राइस 17.50 पर यूनिट, 17.50 पर यूनिट ब्रैकेट कंप्लीटेड एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है सर, तो एक्चुअल क्वांटिटी ये रही आपके सामने 640 यूनिट्स देयर, है ना, 640 यूनिट्स एकदम बराबर है सर, 640 यूनिट्स, ओके। दोस्तों आप इसको जोड़ लीजिए, 15 माइनस 17.50 कुछ अमाउंट चल के आती है, दैट्स कम्स विद दी 15 माइनस 0.1715 विच कम्स विद दी इज इक्वल्स टू, ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है 1600 का, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं।
1600 का ये रहा एडवर्स इफेक्ट आपके सामने। 15 में से 17.50 चले गए तो जो बैलेंस बचा उससे इंटू करेंगे 640 इज इक्वल्स टू 1600 एडवर्स इफेक्ट सर। ओके 50 में से 17 जा रहे हैं ना तो माइनस में आंसर है, दैट्स कम्स विद द एडवर्स इफेक्ट। बी के साथ में जाएंगे सर, बी 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 वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू बी, बी के लिए प्राइस देखते हैं, वेयर इज द प्राइस, तो ये रही प्राइस बी की 20 माइनस स्टैंडर्डाइज के बाद में एक्चुअल दैट इज द 18 ब्रैकेट कंप्लीटेड इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी बी की ये रही 950 यूनिट्स, है ना, 950 यूनिट्स। तो इज इक्वल्स टू 20 में से 18 चले गए सर, दो बचे, दो को इंटू करेंगे 950 से तो आंसर मेरे ख्याल से निकल के आता है 1900। अभी ये बंदा क्या है, 20 में से 18 गए ना तो ये बंदा रहा आपके सामने फेवरेबल इफेक्ट। फेवरेबल है, हाँ फेवरेबल है सर, 20 माइनस 18, क्योंकि 20 में से 18 जा रहा है तो दो बैलेंस बच रहा है, फेवरेबल है। तो सी के लिए कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। दोस्तों यदि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, यदि अगर नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 25 शेयर करना मत भूलिए, ठीक है, लेकिन दूसरे को अच्छा लग सकता है। 25 20 तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस सी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज नोन एज मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। तो सी के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस के लिए प्राइसेस देखने पड़ेंगी सी के लिए। तो स्टैंडर्ड प्राइस सी के लिए कितनी है सर, तो 25 रुपीज इज देयर standardized price, so into the bracket 25 minus is 27.50 per unit, ये रही एक्चुअल प्राइस 27.50 पर यूनिट। ओके 27.50 per unit bracket completed into a actual quantity। तो where is the actual quantity, so सर ये रही actual quantity 870 units, 870 यूनिट्स। इसको जोड़ के देख लीजिए आंसर क्या निकल के आता है। मैं यहाँ पर बता दूँ आंसर, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस देख रहे हैं 2175, 2175 ये आंसर निकल के आता है। सो 25 में से 27.50 माइनस हो रहे हैं तो ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, दिस इज अ एडवर्स इफेक्ट। सो लेट मी गो विद द टोटल, क्योंकि तीनों की टोटल हमें करनी पड़ेगी। एडवर्स प्लस दैट 1600 प्लस 2175, इसमें से माइनस करेंगे 1900 रुपीज बिकॉज दिस इज अ फेवरेबल बैलेंस माय डियर फ्रेंड्स। ओके तो यहाँ पर टोटल चल के आ जाती है 1875। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए आती है या नहीं आती है। एंड दिस कम्स विद द एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि एडवर्स हमारे सामने ज़्यादा है, 2000 ये है और 1006 ये है, 2175। तो 1875 adverse with the material price variances total। Let me go with the third variances। थर्ड नंबर का क्या कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं, बोला है सर मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस आप कैलकुलेट कर दीजिए। ओके तो मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जी हाँ, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट कंप्लीटेड इनटू अ स्टैंडर्ड प्राइस, है ना, स्टैंडर्ड प्राइस है, हाँ सर स्टैंडर्ड प्राइस है। तो चलिए ए के लिए कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल से कैलकुलेट करके रखी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये रही स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 10 किया था हमने यूनिट्स 10 के लिए। सो 600 800 एंड 1000, तो 600 यहाँ पर हम ले लेते हैं अभी फटाफट 600, और बी के लिए ले लेते हैं सर, वेयर इज द बी, बी की अमाउंट कितनी है, तो 800 और 1000 सी के लिए, तो फटाफट ले लेते हैं 800 फॉर बी एंड सी के लिए है 1000 यूनिट्स। ओके ब्रैकेट में लिखेंगे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ पर है,
तो ये रही हमारी एक्चुअल क्वांटिटी 640, 950 एंड 870। तो यहाँ पर भी ऊपर मेरे ख्याल से दी गई है, यहाँ पे देखिए है ना, 640, 950 एंड 870। तो ए के लिए कितनी है 640 एक्चुअल क्वांटिटी, 640 ब्रैकेट कंप्लीटेड, 950 बी के लिए और ए सी के लिए 870 यूनिट्स। यदि अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और यदि अगर पीडीएफ चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। ओके, तो ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी 640 आ गई, बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 आ गई, 950 दैट्स कम्स विद द एक्चुअल क्वांटिटी, सी के लिए 1000 हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 870। अब स्टैंडर्ड प्राइस देखते हैं, वेयर इज द स्टैंडर्ड प्राइस सर। तो स्टैंडर्ड प्राइस एज इट इज सेम, ये रही 15, 20 एंड 25। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 15, 20 एंड 25। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, 15, 20 एंड 25। जी हाँ दोस्तों, 15, 20 एंड 25। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर क्या निकल के आता है, चलिए देखते हैं। ए के लिए 600 माइनस 640 विच कम्स विद द 40 इंटू ऑफ 15। तो आंसर मेरे ख्याल से निकल के आता है 600 एडवर्स इफेक्ट। ये रहा आपका एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि 600 में से 640 माइनस हो रहे हैं, 800 में से 950 माइनस हो रहे हैं, तो ये भी एडवर्स इफेक्ट में चला जाता है। 800 में से 950 गए, 150 मेरे ख्याल से बैलेंस बच रहा है। ओके, तो 150 इंटू 20 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आंसर निकल के आता है 3000। तो ये भी एडवर्स इफेक्ट है। क्यों सर? क्योंकि 800 में से 950 माइनस कर रहे हैं, तो 1000 में से 870, तो ये फेवरेबल इफेक्ट आएगा सर। ओके, वट एवर द अमाउंट्स कम्स विद 3250। आप जोड़ के देख लीजिए, मतलब कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ओके, 3250 ये रहा हमारा फेवरेबल बैलेंस, 3250। यस, तो अभी इसकी टोटल करेंगे सर, टोटल। सो एडवर्स प्लस 3600 माइनस 3250, तो 350 यहाँ पर माइनस में बैलेंस आ रहा है, कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। 350 माइनस में बैलेंस आ रहा है, दिस इज नोन एज अ एडवर्स बैलेंस इज 350, 350 बराबर है। तो दिस इज नोन एज अ मटेरियल uses variances that comes with the standard quantity minus actual quantity into the standard price। ओके, तो ये रहा मटेरियल यूजेस वायरेंसेस। अब कैलकुलेट करते हैं मटेरियल मिक्स वायरेंसेस। तो मटेरियल मिक्स वायरेंसेस के ऊपर ध्यान देकर आप, मतलब ध्यान दीजिए ठीक से, आराम से, ठीक है, तो ध्यान देकर पढ़िए। हाँ, नंबर 4। ओके, तो नंबर 4 यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। नंबर 4, मटेरियल mix variances. So how we calculate this one is equals to a standard quantity, that is the revised standard quantity, revised standard quantity minus actual quantity bracket completed into standard price। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस शॉर्ट में भी लिख देते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट कंप्लीटेड इनटू अ स्टैंडर्ड प्राइस। ओहो, तो अभी हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके,
इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट दिस वन विद द मटेरियल ए के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं, ओके। बट यदि अगर मटेरियल ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा ही ना, तो फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला, ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने। तो प्रॉब्लम में कुछ डिटेल्स गिवन है दैट 5000 इज द स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल क्वांटिटी which comes with the actual price 52,225, ओके। तो ये रही एक्चुअल कॉस्ट और ये रही स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000, है ना, 50,000 और ये रही एक्चुअल कॉस्ट। बट नाउ अभी बात हो रही है सर स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, इसका मतलब हमें यूनिट्स देखने पड़ेंगे। तो यूनिट्स यहाँ पर 240 है, तो 240 इंटू 10 यदि अगर मैं कर दूँ दोस्तों तो यहाँ पर 2400 यूनिट्स दैट कम्स विद दी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आ जाएगी मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है एक्चुअल क्वांटिटी दैट कम्स विद दी 2460 यूनिट्स, ओके। तो इनको हमें अभी फॉर्मूला में डालना है 2460, इट मींस दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट, ओके। तो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट upon standard cost into material units actual cost upon standard cost divide, मतलब actual cost divided by standard cost into material units, actual cost upon a standard cost into a material unit which we calculate a revised standard quantity। तो पहले अभी ए के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सर, तो एक्चुअल कॉस्ट मेरे ख्याल से ये रही है आपके सामने, हाँ। तो एक्चुअल कॉस्ट दैट कम्स विद द एक्चुअल यूनिट्स, ओके। तो 2400, इसको कॉस्ट ना कह के यूनिट्स भी कह सकते हैं, यूनिट्स, ओके। एक्चुअल यूनिट्स, कॉस्ट हटा देते सर, एक्चुअल यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। सो एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, तो ये रहे एक्चुअल यूनिट सर आपके सामने 2460 यूनिट, 2460 यूनिट्स एक्चुअल यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट देखेंगे तो ये रहा आपके सामने स्टैंडर्ड यूनिट्स 240 इंटू 10 विच कम्स विद 2400 यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में पूछिए, ओके सर। अभी मटेरियल यूनिट्स देखते हैं, तो मटेरियल यूनिट्स कितने हैं, बट या ऑफ कोर्स मटेरियल यूनिट्स देखते हैं, तो मटेरियल यूनिट्स एग्जैक्टली ए के लिए कितने हैं, तो ए के लिए आपके सामने ये रहे, जैसे कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। यूनिट्स 600 स्टैंडर्ड अमाउंट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें लेने हैं, ओके। वी आर टेकिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट्स टू देयर टू कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो 600, 800 एंड 1000 लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आप ले लेते हैं 600 एज इट इज सेम फॉर द बी, बी के लिए सेम फॉर्मूला है 2460 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 800। सी के लिए कैलकुलेट करेंगे 2460 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 1000 यूनिट्स टू देयर इज इक्वल्स टू तो 2460 divided by 2400 into 600, now answers comes with the 650 units, इसका आंसर आ जाता है 650 यूनिट, दैट इज द रिवाइज स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 650 यूनिट इसका आ जाता है, 820 बी का है यूनिट्स, और मेरे ख्याल से 1025 यूनिट्स आपके आ जाते हैं सी के लिए, ओके। सो दीज आर द यूनिट्स वी हैव। तो चलिए अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए के लिए कितनी है रिवाइज 650, तो यहाँ पर लिखेंगे 650 into the bracket minus is actual quantity,
हाँ, तो एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास में कितनी है सर? तो ये रहा प्रॉब्लम और ये रही एक्चुअल क्वांटिटी 640, 950 एंड 870, 640। ब्रैकेट कंप्लीटेड। बी के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई सर? 820 यूनिट्स। into the bracket 820 units minus is actual quantity. Where is the actual quantity? ये रही 950 units. ओके, और लास्ट सी के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1025 यूनिट्स। इन दिस ब्रैकेट 1025 यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी फॉर द सी? द एक्चुअल क्वांटिटी फॉर द सी है 870 यूनिट्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, 870 यूनिट्स इनटू करेंगे, क्या इनटू करेंगे सर? इनटू करेंगे, फॉर्मूला में दिया गया है स्टैंडर्ड प्राइस। सो वील टेक इट आउट स्टैंडर्ड प्राइस फॉर द ए, बी एंड सी। तो जैसा कि मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम है, स्टैंडर्ड प्राइस विच कम्स विद द 15, 20 एंड 25। 15, 20 एंड 25। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 15, यहाँ पर लिख देता हूँ 20 और यहाँ पर लिख देता हूँ 25। नाउ आंसर्स कम्स 615 minus 640 into 15 is equals to 375। 615 में से 640 गए तो माइनस में आंसर आ रहा है, इट कम्स एडवर्स इफेक्ट। ओके, और नीचे है 2600, 820 में से 950 गए तो ये भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। एंड नाउ लेट मी गो विद 1025 सी के लिए मटेरियल मिक्स बैलेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। माइनस 870 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 387.5। ये आपका आ रहा है फेवरेबल इफेक्ट। अब इसको टोटल करके देखते हैं। सो एडवर्स प्लस माइनस इज फेवरेबल विच कम्स विद 900 फेवरेबल बैलेंस ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। ओके सर, तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस निकल के आए हैं 350। ओके, और मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस निकल के आए हैं 1875। और मटेरियल कॉस्ट आपके सामने ये रही, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस 2275। हमारा आंसर सही या नहीं है चेक करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे सर? चेक या फिर वेरीफाई? कैसे वेरीफाई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एडवर्स में है 2225 एडवर्स में है, इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस टोटल देखेंगे 1875 प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। तो ये रहे आपके मटेरियल, ये रहे मिक्स और ये रहा मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। 350 एडवर्स इफेक्ट है, ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, तो ऑफकोर्स आंसर भी एडवर्स में ही आएगा सर। 11870 मतलब 10875 plus 350 that comes with the 2225। I hope so that आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक करके जाएंगे।